Hello guys, welcome back to my channel Ego Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. The art of listening, सुनने की कला in a fast paced world. Fast paced का मतलब होता है तेज गति वाली दुनिया में सुनने की कला. प्रीजुडाइसेस क्रिएट बैरियर्स. जो प्रीजुडाइस है, भेदभाव, एक दूसरे से घृणा है, जो ऊंच नीच का, वो क्या करता है, हमारी क्रिएट करता है, दिक्कतें क्रिएट करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और डिवाइड करता है पीपल को, एक दूसरे से विभाजित करता है. आवर लाइव्स आर सो फ्रेनेटिक. हमारा जो लाइव्स है यानी हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा व्यस्त है, रुझान वाली है. दैट वी लेक द टाइम, और हमारे पास कमी है, लेक है टाइम की, टू ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए और लिसन करने के लिए, टू अदर वॉइस, दूसरी वॉइस को सुनने और देखने के लिए हमारे पास टाइम की क्या है, कमी है. वी हैड ऑर्गेनाइज्ड लिटरेचर फेस्टिवल अ फ्यू मंथ्स बैक. कुछ महीने पहले हमने एक लिटरेचर फेस्टिवल को क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था. ऑर्गेनाइज V3 है और हैड लगा है, यानी कि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है. ठीक है. ऑलमोस्ट ऑल दी राइटर्स, लगभग सभी राइटर्स ने स्पोक किया था अबाउट दी स्टोरीज, उन स्टोरी के बारे में बताया था. ऑल अराउंड अस वेटिंग टू बी पुट ऑन पेपर, जो इंतजार में थी पेपर पर अंकित होने की, यानी कि उन सभी स्टोरीज के बारे में बताया जो अभी पेपर पर नहीं लिखी गई थी. दिस सेट मी थिंकिंग, इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि इफ़ द लाइफ ऑफ ईच ऑफ अस इज़ अ पैलेट ऑफ स्टोरीज ऑफ डिफरेंट ह्यूज का मतलब होता है रंग. जो लाइफ है एक दूसरे से क्या है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग रंगों से भरी हुई है. वाई इज़ इट दैट वी डू नॉट हियर मोर ऑफ दिस एक्सपीरियंस, तो क्यों नहीं हम हियर करते हैं, सुनते नहीं हैं, दिस एक्सपीरियंस, इस अनुभव को क्यों नहीं सुनते हैं. डज इट हैव समथिंग टू डू, क्या इसका कुछ लेना देना है, विद किसके साथ, उस लाइफ के साथ. इज़ इंक्रीजिंग रनिंग एट सच अ फ्रेनेटिक पेज, जो क्या है बहुत तेज गति से भाग रही है ज़िंदगी, उससे कुछ लेना देना है इसका, इस स्टोरीज़ का. वी हैव नो टाइम, हमारे पास क्या है, टाइम नहीं है. टू ऑब्जर्व और लिसन, सुनने और देखने के लिए टाइम नहीं है. और इज़ इट द डिवाइड्स दैट, और यह विभाजित है, दैट वी कैरी विद इन, जो हमारे अंदर ही है, हम खुद ही विभाजित करते हैं. किस बेस पर, सोशल, सामाजिक, क्लास, वर्ग, कास्ट, जात, एज, उम्र, जेंडर, लिंग, रिलीजन, धर्म, आइडियोलॉजी, विचारधारा एंड मैनी मोर मतलब इसी तरह कई और चीज़ों पर हम क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं. आई हैव मेट मैनी पीपल इन माई लाइफ में, आई हैव मेट यानी कि मैं बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में. प्रेजेंट परफेक्ट में है क्योंकि हैव और B3 लगा. ठीक है. इफ़ आई वॉज आस्क्ड टू प्लेस दैम, अगर मुझसे पूछा जाए, इफ़ आई वॉज आस्क्ड, मुझसे पूछा जाए, टू प्लेस दैम, उनको प्लेस करने के लिए, इन टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग, कैटेगरीज मतलब कि अलग अलग इकाइयों में, श्रेणियों में विभाजित करने के लिए अगर मुझसे पूछा जाए तो आई वुड नॉट हेजिटेट, मैं हेजिटेट नहीं करूँगा, मतलब हिचकिचाऊंगा नहीं. टू कैटेगराइज दैम, उनको विभाजित करने में, एज किस रूप में, एज एक्सट्रोवर्टर्स एंड इंट्रोवर्ट्स. एक्सट्रोवर्ट्स का मतलब होता है बाहरी और इंट्रोवर्ट्स अंदरमुखी और बाहरमुखी, उनको डिवाइड करने में मैं हेजिटेट नहीं करूँगा. द आउटस्पोकन आर दी वंस हु अट्रैक्ट अटेंशन. आउटस्पोकन का मतलब जो बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, खरा बोलते हैं. ठीक है. द आउटस्पोकन वो होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं दूसरों के अटेंशन को. इट इज़ दी वंस शाई इन एक्सप्रेसिंग सेंटिमेंट्स इन पब्लिक. ये वही हैं जो क्या करते हैं, शाई का मतलब होता है हिचकिचाना या शर्म महसूस करना. ये वही हैं जो शर्म करते हैं अपने सेंटिमेंट्स को, अपने जो भावनाएं हैं उनको एक्सप्रेस करने में. कहाँ पर, इन पब्लिक के सामने अपने एक्सप्रेशन को, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने में क्या करते हैं, शाई करते हैं. हु आर अ रिवेलेशन टू मी, ये मेरे लिए क्या है, रहस्य उद्घाटन है, यानी कि ये मेरे लिए क्या बहुत सरप्राइजिंग है. इट ओनली नीड्स अ नज फॉर देयर अनएक्सप्रेस्ड एंड हैंस अनरीड स्टोरीज टू कम आउट. इनको क्या है, नीड्स है, ज़रूरत है. नज का मतलब है एक छोटा सा हल्का सा झटका देना, धक्का देना. ठीक है. इनको क्या है, छोटे से धक्के की ज़रूरत है, पुश की ज़रूरत है. क्यों, फॉर देयर अनएक्सप्रेस, उनके अनएक्सप्रेस यानी कि उनको जो उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है और जो उन्होंने कभी स्टोरीज़ को बताया नहीं है, उनको बाहर निकालने के लिए उनको हल्के धक्के की ज़रूरत है. देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस आर अ मिरेड ऑफ इमोशन. जो उनके लाइफ एक्सपीरियंस है, लाइफ के अनुभव हैं, वो क्या है, मिरेड का मतलब होता है, माइरेड का मतलब होता है अनकाउंटेबल, अनगिनत. ठीक है. वो क्या है, इमोशंस, उनके इमोशंस क्या हैं, अनकाउंटेबल हैं. आई रिमेंबर माई फर्स्ट हॉलीडेज, मुझे अपनी जो फर्स्ट हॉलीडे है, मेरी छुट्टी याद है. इन दी माउंटेन्स पहाड़ियों में मेरी पहली छुट्टियाँ अभी भी याद हैं. दी एडजॉइनिंग रूम वॉज ऑक्यूपाइड बाय एन ओल्ड कपल. एडजॉइनिंग का मतलब होता है बगल वाला रूम. ठीक है. बगल जो साथ में जुड़ा हो, एडजॉइनिंग रूम था, वो ऑक्यूपाइड था, लिया हुआ था, यानी कि उसमें रहते थे एक ओल्ड कपल. हु एट दैट टाइम मे हैव बीन आवर ग्रैंड पेरेंट्स एज.
और हूँ मतलब जो कपल थे, ओल्ड कपल थे, वो क्या थे उस समय, हो सकता है मेरे दादा दादी जी के उम्र के हों। एक मॉर्निंग एक सवेर, एज वी सेट आउटसाइड, हम क्या थे बाहर, जैसे ही हम बाहर बैठे थे, माई पेरेंट्स सिपिंग देयर टी, मेरे जो पेरेंट्स मेरे माता पिता थे वो क्या कर रहे थे, अपना चाय पी रहे थे। द कपल ऑल्सो कैम आउट, जो कपल थे, ओल्ड कपल थे, वो भी बाहर आए। माई फादर आस्क्ड अस टू फेच दी चेयर्स प्लेस्ड नियर बाय, जो चेयर थी वो कहाँ थी, प्लेस्ड नियर बाय मतलब जो नज़दीकी चेयर रखी हुई थी, वो मेरे पिताजी ने कहा कि लेकर आओ। फेच का मतलब लेकर आना। रेस्पेक्टिंग देयर ओल्ड एज, उनके ओल्ड एज का सम्मान करते हुए। एंड स्लाइटली बेंट बैग्स, स्लाइटली का मतलब होता है हल्का सा, जो उनका बैग था ना हल्का सा मुड़ा हुआ था, किसका, ओल्ड पर्सन का। अब जो ओल्ड कपल थे ना, उनमें से जब वो सवेरे आते हैं तो मेरे पिताजी बगल वाले चेयर की तरफ इशारा करते हैं कि उसे ले आओ। और ये किस लिए कहते हैं, क्योंकि वो सम्मान करते हैं उनकी एज को देखकर, और उनका जो बैग था वो बेंट था। आवर एफर्ट्स वर ब्रूज्ड असाइड, ब्रूज्ड असाइड ये इसका मतलब है कि दरकिनार कर देना, यानी कि एक तरफ कर देना, ठुकरा देना। हमारे एफर्ट्स को क्या किया गया, ठुकरा दिया गया। वी कैन स्टिल कैरी अवर ऑन चेयर्स, और उन्होंने कहा, ये ओल्ड पर्सन ने कहा कि वी कैन, हम कर सकते हैं, कैरी अपने ऑन चेयर को, हम चेयर उठा सकते हैं, ठीक है, अभी भी। स्टिल का मतलब अभी भी। हैबिट्स इनकलकेटेड एट अ यंग एज आर डिफिकल्ट टू ब्रेक, जो हैबिट्स होते हैं यानी कि जो आदतें होती हैं, इनकलकेटेड का मतलब होता है जो बनी होती हैं यंग एज से, छोटी उम्र से जो आदतें हमारी बनी होती हैं, उनको डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है उनको तोड़ना। आई स्टिल गेट अप टू ऑफर माई सीट टू एन ओल्ड पर्सन, आई स्टिल अभी भी, गेट अप मैं खड़ा हो जाता हूँ, टू ऑफर माई सीट करने के लिए, अपने सीट को देने के लिए, टू एन ओल्ड पर्सन, और ओल्ड पर्सन को, एक बूढ़े व्यक्ति को देने के लिए मैं क्या हो जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ। माई पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल मतलब कि मेरे दादा दादी जी, ठीक है, पिता के पिता दादाजी, वॉज इसलिए लगा पैटर्नल, वॉज हार्ड ऑफ हियरिंग, वो क्या है, बहुत ऊंचा सुनते हैं, ठीक है, उनको सुनने में तकलीफ है। वी चिल्ड्रन हैड टू साउट टू मेक हिम अंडरस्टैंड, और हम बच्चों को, वी चिल्ड्रन हम बच्चों को, हैड टू साउट चिल्लाना पड़ता है उनको समझाने के लिए, मेक टू हिम अंडरस्टैंड। आई डिड नॉट रियलाइज दैट आई हैड स्टार्टेड स्क्रीमिंग एट एनी बडी ओल्ड, और मुझे ये रियलाइज ही नहीं हुआ, आई डिडेंट रियलाइज, मुझे यह पता ही नहीं चला, दैट आई हैड स्टार्टेड कि मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। स्क्रीमिंग का मतलब होता है चिल्लाना, मैं चिल्लाना बुजुर्गों पर कब से शुरू कर दिया, मुझे यह एहसास ही नहीं हुआ। टिल द टाइम जब तक आई वॉज टोल्ड बाय माई मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी कि जब तक मेरे ओल्ड जो मेरी नानी जी हैं, यहाँ पर लगा मैटरनल, यानी कि मम्मी की मम्मी या मम्मी के पिता, उनको नाना नानी, ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि नाना नानी जी। जब तक मुझे मेरी नानी जी के द्वारा बोला नहीं गया, तब तक मैं क्या समझ ही नहीं पाया कि मैं कब से बुजुर्गों पर चिल्लाना शुरू कर चुका हूँ, यानी उसकी आदत बन गई थी। वाई डू यू शाउट एट अस, उसके ग्रैंड मदर ने कहा था कि तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो, वाई डू यू शाउट एट अस, हम पर क्यों चिल्ला रहे हो। अवर हियरिंग इज़ परफेक्टली नॉर्मल, हमारी जो हियरिंग है, सुनने की जो समर्था है, वो क्या है, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। आई नाउ मेक अ कॉन्शियस एफर्ट, और मैंने क्या किया, नाउ अब से मैंने क्या कर लिया, कॉन्शियस एफर्ट, अपनी एक यह इस बात का ख्याल रखने लगा, कॉन्शियस मतलब कि बहुत ज़्यादा सतर्कता से अब मैं अपना ध्यान रखने लगा। नॉट टू स्पीक लाउडली टू एन ओल्डर पर्सन अनलेस आस्क, जब तक अनलेस आस्क मतलब जब तक कहा ना जाए, तब तक मैं किसी भी बुजुर्ग पर ऐसे चिल्लाऊंगा नहीं जब तक मुझे कहा नहीं जाए, ऐसा मैंने पूरा ध्यान रखा। माई मैटरनल ग्रैंडफादर, जो मेरे नाना जी हैं, वॉज पैरालाइज ऑन वन साइड, मेरे जो नाना जी हैं वो क्या है, पैरालाइज हैं, पैरालाइज हैं, कहाँ से, ऑन वन साइड, एक साइड से। व्हेन ही मे हैव बीन 50, शायद जब वो 50 साल के होंगे तब से। ही वॉज एक्सट्रीमली स्लो, वो क्या है, बिल्कुल स्लो, मतलब फिर जिस करके जो पैरालाइज हो गया ना, तो वो एक्सट्रीमली स्लो हैं। बट इंसिस्टेड ऑन वेयरिंग हिज क्लोथ, पर इंसिस्टेड का मतलब होता है जोर देना, पर वो जोर देते हैं ऑन वेयरिंग हिज क्लोथ विदाउट एनीवंस हेल्प, किसी और की मदद लिए बिना ही अपनी मदद वो खुद करते हैं, इस बात पर वो ज़्यादा विश्वास करते हैं। ऑल्सो ब्रूशिंग असाइड यानी कि दरकिनार कर देते हैं, वो हमारी माई ग्रैंड मदर, जो हमारी नानी जी हैं, उनके एफर्ट को भी क्या कर देते हैं, दरकिनार कर देते हैं, यानी कि उनकी एफर्ट को भी मना कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो तो अपने आप हेल्प करने पर ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। टू डू सो, ऐसा करने से हमारी नानी जी को भी मना कर देते हैं। इवन इफ़ देयर वॉज अ टाइम कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब कमी, इवन इफ मतलब कि इवन इफ कमी, समय की कमी होने के बावजूद भी, व्हेन गोइंग आउट फॉर अ मूवी शो, मतलब जब हम मूवी शो वगैरह देखने जाने के लिए जब टाइम की कमी होती है, तब भी जब हमारी नानी जी मदद करती हैं तो वो मना कर देते हैं। इट इज़ नॉट दैट ओनली दैट द ओल्ड वॉन्ट द यंग टू रिस्पेक्ट देयर विश टू बी हियर्ड एंड ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट,
यह ऐसा नहीं है कि ओल्ड ओल्ड जो ओल्ड हैं वो चाहते हैं कि जो यंग हैं उनके साथ कैसा बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यवहार करे, उनकी बातें सुने, उनके साथ ऐसा व्यवहार करे, बहुत ही सम्मानपूर्वक डिग्निटी वाला, ठीक है, व्यवहार करें, ऐसा वो भी चाहते हैं। आई रिमेंबर अ कैब, मुझे याद है एक कैब ड्राइवर, जो कैब चलाता है कैब ड्राइवर याद है, हु ओनली नीडेड अ जेंटल क्वेरी टू टेल हिम, जिसको एक ज़रूरत थी जेंटल क्वेरी की, एक कोमल सवाल की ज़रूरत थी, टू टेल मी दैट ही चूज़ टू ड्राइव अ कैब आफ्टर अ रिटायरमेंट, कि उसने अपने रिटायरमेंट के बाद उसने क्या किया, एक कैब ड्राइविंग का काम करना स्टार्ट किया, टू कीप हिमसेल्फ, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, टू कीप हिमसेल्फ एक्टिव, एंड फॉर द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू विलिंग पैसेंजर्स, और टॉक करने के लिए मतलब कि बातें करने के लिए किसके साथ, विलिंग पैसेंजर के साथ, जो इच्छुक पैसेंजर हैं उनके साथ बात करने के लिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए उसने क्या किया, कैब ड्राइविंग का काम शुरू किया। ओवर राइडिंग द ऑब्जेक्शंस ऑफ हिज चिल्ड्रन हु वर नाउ मच बेटर प्लेस देन ही एवर वॉज, और ओवर राइडिंग मतलब ऑब्जेक्शन, अपने बच्चों के ऑब्जेक्शन को दूर करते हुए, राइडिंग करते हुए, अपने बच्चों के ऑब्जेक्शन, उनकी शिकायतों को दूर करते हुए, अब उन्होंने ये स्टार्ट किया था कैब ड्राइविंग का। अब जो उनके बच्चे हैं वो क्या है, वर नाउ मच बेटर प्लेस, वो अच्छी स्थिति में हैं पहले से ज़्यादा। और येट अनदर कैब ड्राइवर, और एक और कैब ड्राइवर हु वॉज बस्टिंग टू प्राउडली, बस्टिंग का मतलब होना खुलासा करना, रिवील करना, टू प्राउडली टेल एनी वन विलिंग टू लिसन टू हिम दैट हिज डॉटर हैड क्लियर हर CA एग्जामिनेशन। और एक और कैब ड्राइवर जो क्या है, एक इच्छुक सुनने वाले को यह बात बहुत ही प्राउडली मतलब बहुत ही गर्व से बताता है कि उसकी जो बेटी है उसने CA एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया है इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, पहली बार में ही CA एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया है। एंड हैड बीन ऑफर्ड अ जॉब, और उसे एक जॉब ऑफर हुई है विद वन ऑफ द बिग 4, 4 में से एक बड़ी जॉब ऑफर हुई है। देयर आर मैनी मोर हु ओनली नीड अ जेंटल प्रो टू एक्सप्रेस देयर अनहियर्ड स्टोरीज इफ ओनली देयर इज समवन अराउंड टू गिव देम टाइम विदाउट बीइंग जजमेंटल। अब देयर आर मैनी, इसी तरह बहुत लोग हैं जिनको थोड़े से हल्के से मतलब कि उनको थोड़े से टाइम मतलब हल्के से धक्के की ज़रूरत होती है, उनको ऐसा माहौल देने की ज़रूरत है जहाँ पे वो क्या कर सके, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। और यहीं पे कहा है कि इफ़ ओनली दे, वो बस यही चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा मिले उनके आसपास जो क्या करे, उनको टाइम दे विदाउट बीइंग जजमेंटल, उनकी आलोचना किए बिना ही उनकी बातें सुने। Their silence is a plea to be encouraged, narrate a life story that many might deem to be common, but it is not less extraordinary। और क्या है कि उनकी जो साइलेंस है, उनकी जो चुप्पी है, वो एक अपील है उनको encourage करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि वो नरेट करें अपनी लाइफ स्टोरी को। हो सकता है दैट मैनी माइट, हो सकता है कई लोग, डिम का मतलब समझना, हो सकता है कई लोग डिम करें, समझें, इसे आम बात समझें, ठीक है, बट इज़ नॉट लेस, यह कम नहीं है, यह असाधारण से कम नहीं है, दैट देन दैट ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सेलिब्रिटी, एक कामयाब सेलिब्रिटी से यह कम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बी अ स्टोरी लिसनर, इट इज़ ऑल्सो, इसलिए यह ज़रूरी है एक स्टोरी लिसनर बनना, किसी की बातें सुनना यह बहुत ज़रूरी है। इन बरियंट HMC गिल्स वर्ड, यानी कि एक लेखक हैं, उनके शब्दों के अनुसार वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर फॉर्म वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर फॉर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट इज एक्चुअली लिसनिंग टू व्हाट अनदर हैज़ टू से। एक अच्छा रिस्पेक्ट का फॉर्म वो एक अच्छा रिस्पेक्ट वह होता है जो एक्चुअली लिसन करे, दूसरों को सुने, वट जो वो कहना चाहते हैं, व्हाट अनदर हैज़ टू से, जो कहना चाहते हैं उनको ध्यान से सुने, वे ही अच्छे अच्छे शब्दों में क्या होता है, सम्मान होता है दूसरे के लिए। तो दिस इज़ द न्यूज़ गाइज, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।